नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था, कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं कांग्रेस की स्थापना कब होती है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। कहाँ होती है? बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में होती है। उसके बाद आगे पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, इसका पूर्व नाम क्या था। तो इसका पूर्व नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अब देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नया नाम क्या रखा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। नहीं, इसका पूर्व नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसी का नाम बदल के क्या रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसके सुझाव पर रखा गया? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया। अब हम लोग देखेंगे कि अब स्थापना का श्रेय किसको जाता है? ए ओ ह्यूम को। अब ए ओ ह्यूम कौन थे? तो यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है। ए ओ ह्यूम जो थे सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। उसके बाद भी आप लोग याद रखेंगे वो सैनिक सेवक थे। उसके बाद देखेंगे कि कांग्रेस की जो अधिवेशन होते हैं उसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लेते, यानी 72 सदस्यों ने भाग लिया। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं WC बनर्जी। उसके बाद सचिव कौन बने? ए ओ ह्यूम, वही जो कांग्रेस की स्थापना करते हैं वो सचिव बनते हैं। अब उसके बाद देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य क्या था कि देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। जो देश में फैले हुए थे राजनीतिक कार्यकर्ता, उसको एकत्रित कर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। दूसरा पॉइंट क्या है? भविष्य के सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना। भविष्य में आगे क्या करना है इसकी रूपरेखा तैयार करना, ये उद्देश्य था। और तीसरा पॉइंट हम लोग आ जाएंगे, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। भारत के लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। तो ये हम लोग देखें कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, उसका उद्देश्य क्या था, इसमें कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, पहले इसका नाम क्या था, फिर बाद में इसका नाम क्या पड़ा, किसकी सुझाव पर पड़ा, इन बिंदुओं को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आएंगे सीधे इस सब, उसके बाद देखेंगे कि कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस की अधिवेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कांग्रेस का कुल 57 अधिवेशन होते हैं, जिनमें से हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वो 25 है, उसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में होती है। कहाँ होती है? बम्बई में, यानी मुंबई में होती है। अध्यक्ष कौन बनते हैं? WC बनर्जी, उसी जिसको हम लोग व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी का अर्थ हुआ व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद अंतिम अधिवेशन, कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन नासिक में होती है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। उसके बाद हम लोग आएंगे सबसे युवा अध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अबुल कलाम आजाद थे। उसके बाद देखेंगे कि कांग्रेस की टोटल, यानी कांग्रेस की टोटल 3 महिला अध्यक्ष बनी। कौन कौन बनी? तो सबसे पहले एनी बेसेंट बनी, उसके बाद सरोजनी नायडू, और तीसरी कौन आते हैं? नलिनी सेन गुप्ता। ये कांग्रेस की टोटल 3 महिला अध्यक्ष बनी। ये भी आप लोग पॉइंट ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे, कांग्रेस की स्थापना को लेकर विद्वानों में प्रचलित मत, यानी कांग्रेस की स्थापना को लेकर विद्वानों ने क्या कहा उसे हम लोग देखेंगे। तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। तड़ीर चालक सिद्धांत किसने दिया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। उसके बाद कुछ विद्वानों का कथन है, उसे भी हम लोग देखेंगे। तो रजनी पाम दत्त ने कांग्रेस के बारे में कहा था, वे साम्राज्य से लड़ते भी हैं और सहयोग भी करते थे। वे साम्राज्य से लड़ते भी थे। कौन? तो कांग्रेस साम्राज्य यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ते भी थे और उसका सहयोग भी करते थे। किसने कहा था? रजनी पाम दत्त ने कहा था। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। तड़ीर चालक सिद्धांत किसने दिया? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिहार में टोटल कांग्रेस के 3 अधिवेशन होते हैं।
जिसका ट्रिक हम लोगों ने पहले की क्लास में, बिहार की स्पेशल क्लास में पढ़ लिए हैं। RCM बगरा, इसका ट्रिक बताए थे आप लोग को, आप लोग वहां जाके वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होते हैं, कोलकाता में होते हैं। उसके बाद एकमात्र अधिवेशन जो गांव में होते हैं वो कहाँ होते हैं, फैजपुर। फैजपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो एक गांव वाला याद रखेंगे, और सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, कोलकाता में। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस की स्थापना कब होती है, एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिमाग में आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्थापना 28 दिसंबर 1885 कहाँ होते, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। पूर्व नाम इसका क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। इसके बाद दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। पहले क्या नाम था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इसके स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया। किसके सुझाव पर, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया। उसके बाद स्थापना का श्रेय किसे जाता है, ए ओ ह्यूम को। ए ओ ह्यूम कौन थे, सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी। उसके बाद वो सैनिक थे, या वो सैनिक सेवक थे, यानी सैनिक नहीं थे फिर भी वो सैनिक सेवक थे। उसके बाद बैठक में जो भाग लिए, मुंबई में जो बैठक हुई प्रथम, उसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया, 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया। उसके बाद अध्यक्ष कौन बने, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सचिव ए ओ ह्यूम। स्थापना का उद्देश्य देख लिए हम लोग। उसके बाद यहाँ पर देखें कि कांग्रेस के टोटल 57 अधिवेशन, उसमें से मुख्य 25 हम लोग को पढ़ना है। प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में, अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी। और अंतिम देख लेंगे नासिक में, अध्यक्ष कौन बनते हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन। सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। महिला टोटल कितने अध्यक्ष बनते हैं, 3 बार। कौन कौन, 3 महिला अध्यक्ष बनते हैं, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नेल्ली सेन गुप्ता। उसके बाद कुछ विद्वान के द्वारा कुछ मत प्रचलित थे जिसको हम लोगों ने देखा, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय। तरीर चालक सिद्धांत किसने दिया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। तो यहाँ से हम लोग मेन पॉइंट देखे, कांग्रेस से संबंधित जो भी मुख्य बिंदु थे उसे हम लोग नोट करने की कोशिश की। अब आगे हम लोग कांग्रेस के 25 महत्वपूर्ण अधिवेशन देखेंगे, जिसको जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कीजिए। अब हम लोग कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन पढ़ेंगे। कांग्रेस के टोटल 57 यानी 57 अधिवेशन होते हैं, जिनमें से हम लोग 25 या 26 के आसपास पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं वो कहाँ होते हैं, कब होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उसकी क्या विशेषता है, इन 4 पॉइंट को हम लोग देखेंगे। हम लोग सबसे पहले आते हैं कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब होते हैं, 1885 में होते हैं। कहाँ होते हैं, बंबई में। अध्यक्ष कौन होते हैं, डब्ल्यू सी बनर्जी। 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया इसमें। तो ये पहले अधिवेशन से 3 ही पॉइंट आप लोग को याद रखना है। कहाँ, यानी कब हुआ, 1885 में। कहाँ हुआ, बंबई में। अध्यक्ष कौन बने, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी। कितने प्रतिभागी ने भाग लिए, तो 72 प्रतिनिधि या प्रतिभागी ने भाग लिए। तो ये कांग्रेस की पहले अधिवेशन से 3 पॉइंट। अब हम लोग आए थे दूसरे अधिवेशन। तो दूसरा अधिवेशन एक जोड़ देंगे, 86 19 यानी कि 1886 में। 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होते हैं। कहाँ होते हैं, कोलकाता में। अध्यक्ष कौन होते हैं, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद इसमें विशेष क्या है, तो प्रथम फारसी अध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। तो नौरोजी जो थे वे कौन थे, तो फारसी थे। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन से भी 3 पॉइंट। अब उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन यानी 85 में 3 जोड़ेंगे, 85 86 87 87 होगा। तो तीसरा अधिवेशन 1887 में होते हैं, यानी कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन कब होते हैं, 1887 में। कहाँ होते हैं, मद्रास में। उसके बाद अध्यक्ष कौन होते हैं, बदरुद्दीन तैयबजी। विशेषता क्या है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन हुए, बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे चौथे अधिवेशन। चौथा अधिवेशन कब होते हैं, 1888 में होते हैं। कहाँ होते हैं, इलाहाबाद में। अध्यक्ष कौन होते हैं, जॉर्ज यूले। विशेष क्या है, तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि फारसी अध्यक्ष, मुस्लिम अध्यक्ष, अंग्रेज अध्यक्ष।
तो यहाँ से देख रहे हैं कि कांग्रेस का उद्देश्य आपको साफ नजर आ रहा है कि सभी प्रतिनिधि यानी सभी धर्म के लोगों को एकजुट करना। इसीलिए कभी मुस्लिम अध्यक्ष, कभी अंग्रेज अध्यक्ष, कभी फारसी अध्यक्ष, और आगे हम लोग आएंगे कभी गांव में आयोजित करेंगे अध्यक्ष। इस तरह से कांग्रेस का उद्देश्य क्या है कि सबको एकजुट करना। तो यहाँ से हम लोग 4 अधिवेशन देखें। अब हम लोग नीचे आ जाएंगे, 4 के बाद डायरेक्ट 12वां अधिवेशन आएंगे जो इम्पोर्टेंट, उसके बीच वाला हम लोग छोड़ देंगे। 12वां अधिवेशन आएंगे, कब होगा 12वां अधिवेशन? 1896 में। कहाँ होते हैं? कोलकाता में। अध्यक्ष कौन बनते हैं? रहीमतुल्लाह सयानी। इसकी क्या विशेषता है? इसमें वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 12वां अधिवेशन 1896, कहाँ पर? कोलकाता में। तो यहाँ से हम लोग 12वां अधिवेशन देख लिए। अब हम लोग आगे आएंगे 21वां, फिर 12 के बाद डायरेक्ट कहाँ चलेंगे हम लोग? 21वां अधिवेशन पर। 21वां अधिवेशन कब होते हैं? तो 1905 में होते हैं। कहाँ होते हैं? बनारस में। अध्यक्ष कौन बनते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें क्या विशेष याद रखना है कि उस समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बस ये 3 ही पॉइंट है किसमें सम्मिलित। 22वां अधिवेशन कब होते हैं? तो 1906 में। कहाँ होते हैं? कोलकाता में। अध्यक्ष कौन होते हैं? दादा भाई नौरोजी। क्या विशेषता है? तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो यहाँ देख रहे हैं कि 22वां अधिवेशन 1906 में। किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उसके बाद हम लोग 21 के बाद हम लोग आ जाएंगे 22वां अधिवेशन। 22वां अधिवेशन कब होते हैं? 1906 में होते हैं। कहाँ होते हैं? कोलकाता में। अध्यक्ष कौन होते हैं? दादा भाई नौरोजी। इसमें क्या विशेष याद रखना है कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया किस अधिवेशन में? कांग्रेस के 22वां अधिवेशन 1906 में। किसके द्वारा प्रयोग किया गया स्वराज शब्द का? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 22 के बाद हम लोग फिर से आ जाएंगे 23 पर। 23वां अधिवेशन कब होते हैं? 1907 में। कहाँ होते हैं? सूरत में। उसके बाद अध्यक्ष कौन बनते हैं? रास बिहारी घोष। उसके बाद इसमें क्या विशेष रहा? तो कांग्रेस का विभाजन होता है, नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 23 के बाद डायरेक्ट 24 नहीं फिर 25 पर आ जाएंगे। 25वां अधिवेशन कब होते हैं? 1909 में होते हैं। कहाँ होते हैं? लाहौर में। अध्यक्ष कौन बनते हैं? मदन मोहन मालवीय जी। इसमें क्या विशेषता है? इस अधिवेशन की क्या विशेषता या क्या महत्वपूर्ण घटना है? तो यहाँ से देख रहे हैं मुफ्त प्राइमरी शिक्षा की मांग की गई। किस अधिवेशन में? तो 25वां अधिवेशन 1909 लाहौर अधिवेशन। ठीक है, तो ये प्राइमरी शिक्षा की मांग की गई किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। अब 25 के बाद हम लोग आ जाएंगे 27 पर। 27वां अधिवेशन 1911। कहाँ होते हैं? कोलकाता में। अध्यक्ष कौन बनते हैं? विशन नारायण धर बनते हैं। विशन नारायण धर अध्यक्ष बनते हैं। इसके में क्या विशेष हुआ या क्या कौन सी घटना घटी इस अधिवेशन में? तो पहली बार जन गण मन यानी कि राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया किस अधिवेशन में? 27वां अधिवेशन 1911 में। कहाँ? कोलकाता में। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि 12वां अधिवेशन 1896 में, 12वां अधिवेशन 1896 कोलकाता में ही राष्ट्रगीत गाया गया। यानी कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। एक को 12वां अधिवेशन 1896 में और दूसरे को 27वां अधिवेशन 1911 में। उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर आ जाएंगे 27 के बाद आ जाएंगे 28। 28वां अधिवेशन कब होते हैं? तो 1912 में होते हैं। कहाँ होते हैं? बांकीपुर पटना में। उसके बाद आगे क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो RN मधोलकर अध्यक्ष बनते हैं। इसमें क्या विशेष याद रखना है? तो बिहार में आयोजित प्रथम अधिवेशन। इसमें आयोजित बिहार में जो प्रथम अधिवेशन हुआ बांकीपुर पटना में हुआ। कौन सा अधिवेशन हुआ? 28वां अधिवेशन। तो इसमें विशेष यही याद रखना है कि बिहार में आयोजित प्रथम अधिवेशन। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 28 के बाद 32 पर आ जाएंगे। 32वां अधिवेशन 1916 में होती है। अध्यक्ष कौन बनते हैं? अंबिका चरण मजूमदार। कहाँ होते हैं? लखनऊ में।
उसके बाद इसमें कौन सी घटना घटते हैं, तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में, वो विभाजन हट करके नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं, यानी कांग्रेस में नरम दल और गरम दल जो अलग हुए थे उसका एकीकरण हो जाता है। और कौन सा घटना घटते हैं, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हो जाते हैं, सहमति बन जाती है, किस यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो चुनाव थे उसे उसी को लेकर दोनों में सहमति बन जाती है। उसके बाद हम लोग आएंगे 33वां अधिवेशन 1917, कहाँ होते हैं, कोलकाता में होते हैं। अध्यक्ष कौन बनते हैं, एनी बेसेंट। अब यहाँ से इसमें क्या घटना घटती है, कौन सी विशेषता है इस अधिवेशन की, तो प्रथम महिला अध्यक्ष। तो यहाँ से याद रखेंगे कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनते हैं, एनी बेसेंट। कब बनते हैं, 1917 में। किस अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में। तो यहाँ से 3 पॉइंट। उसके बाद 33 के बाद हम लोग आ जाएंगे 36 पर। 36वां अधिवेशन कब होते हैं, 1920 में होते हैं। कहाँ होते हैं, नागपुर में होते हैं। अध्यक्ष कौन बनते हैं, विजय राघवाचारी बनते हैं। इसमें क्या विशेषता है, यानी इस अधिवेशन की क्या विशेषता या कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी इस अधिवेशन में, तो वो सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो जाते हैं। वो सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो पारित हो जाते हैं। किस अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में। इससे पहले कोलकाता के विशेष अधिवेशन जो होता है उसमें वो सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वो सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया, तो कोलकाता अधिवेशन में। उसके बाद पारित कब हुआ, नागपुर अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो विजय राघवा चौधरी, यानी विजय राघवाचारी बनते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखें कि नागपुर अधिवेशन, अध्यक्ष विजय राघवाचारी, वो सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित। और कौन सी घटना घटती है, सदस्य शुल्क, यानी सदस्य को जो शुल्क देना पड़ता था वो कितना, 25 पैसे कर दिया गया। यानी सदस्य शुल्क, सदस्यता शुल्क जिसको हम लोग बोलेंगे, वो कितना कर दिया गया, तो 25 पैसे कर दिया गया। तो यहाँ से एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस के विशेष अधिवेशन यानी कोलकाता में वो सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था और नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 36 के बाद 38 पर आ जाएंगे। 38वां अधिवेशन कब होते हैं, 1922 में होते हैं। कहाँ होते हैं, गया में। अध्यक्ष कौन बनते हैं, चितरंजन दास। ये क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बिहार में आयोजित दूसरा अधिवेशन हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे, फिर यहाँ से 38 के बाद 40 देखेंगे। 40वां अधिवेशन कब होते हैं, 1924 में होते हैं। कहाँ होते हैं, बेलगांव। बेलगांव वर्तमान में कहाँ है, कर्नाटक में। अध्यक्ष कौन बनते हैं, महात्मा गांधी। इस तरह से देख रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस का मात्र एक अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष बनते हैं। वो कौन सा अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन। कब, 1924 में। कम्मा अधिवेशन, 40वां अधिवेशन। उसके बाद 40 के बाद हम लोग आ जाएंगे 41वां अधिवेशन पर। 41वां अधिवेशन कब होते हैं, 1925 में होते हैं। कहाँ होते हैं, कानपुर में। अध्यक्ष कौन बनते हैं, सरोजनी नायडू। उसके बाद देखेंगे प्रथम भारतीय महिला। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 41 के बाद 45 पर आ जाएंगे। 45वां अधिवेशन कब होते हैं, 1929 में होते हैं। कहाँ होते हैं, लाहौर में। अध्यक्ष कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद इसमें क्या हुआ, तो पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया। तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 46 के बाद आ जाएंगे, 45 के बाद 46 पर आ जाएंगे। 46वां अधिवेशन कब होते हैं, 1931 में होते हैं। कहाँ होते हैं, कराची में। अध्यक्ष कौन बनते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें क्या होता है, जहां उसने पूर्ण स्वराज की मांग की तो उसके बाद वल्लभ भाई ने क्या किया, मूल अधिकार की मांग रखा। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन, मूल अधिकार की मांग किस अधिवेशन में लाया गया, कराची अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लाया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता है, इसीलिए 29 के बाद 31 हो गया। 30 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 48वां अधिवेशन। कब होते हैं, 1933 में होते हैं। कहाँ होते हैं, कोलकाता में। अध्यक्ष कौन बनते हैं,
लेलनी सेन गुप्ता। तो लेलनी सेन गुप्ता इसकी अध्यक्ष बनते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस के 3 महिला अध्यक्ष, पहला महिला अध्यक्ष कौन बनते हैं, एनी बेसेंट, दूसरा कौन बनते हैं, सरोजनी नायडू, तीसरा कौन बनते हैं, लेलनी सेन गुप्ता बनते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे 51वां अधिवेशन 1937 में होते हैं। कहाँ होते हैं, फैजपुर। फैजपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। अध्यक्ष कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू। पहली बार गांव में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग याद रखेंगे कांग्रेस की टोटल कितनी महिला अध्यक्ष बनती है, 3 महिला। कौन कौन, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नेलनी सेन गुप्ता। अब उसका हम लोग अधिवेशन भी याद रखने की कोशिश करेंगे। अधिवेशन कैसे याद रखेंगे, तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि 1917 में हुआ। 17 में फिर हम लोग 8 जोड़ेंगे, कितना हुआ, 17 8 25, तो 25 में बनेगा। और फिर 25 में 8 जोड़ेंगे तो 33। इस तरह से देख रहे हैं कि 17 17 8 25, 25 और 8 33। ये 3 महिला अध्यक्ष हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से 33 हुआ। 33 में अगर भी हम लोग 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 41। उसके बाद 41 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, तो 41 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 48। और 7 क्यों जोड़े, चूंकि एक कांग्रेस का अधिवेशन 1930 में नहीं हुआ, होना चाहिए था यहाँ 49, लेकिन बीच में एक गैप हुआ, इसीलिए यहाँ 48 हुआ। तो ये आप लोग महिला अध्यक्ष को याद ऐसे रख सकते हैं। उसके बाद आप लोग बोलेंगे कि सर क्या यानी कि दोनों को अधिवेशन, जैसे कि 46वां अधिवेशन 1931, दोनों को याद रखना पड़ेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग अगर यदि इधर वाला याद रख लेते हैं तो इधर वाला अपने आप याद हो जाएगा। वो कैसे, अब यहाँ से देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आपको निकालना है कि 1987 में कौन सा अधिवेशन हुआ, तो आप तो सीधे बोल सकते हैं कि 85 हुआ, 86 हुआ, 87 हुआ, यानी 87 में तीसरा अधिवेशन हुआ। उसके बाद कुछ बड़ा हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग देखेंगे कि 1905 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन होता है। तो 1905 में अगर यदि हम लोग आएंगे तो यहाँ से देखिए कि अगर यदि 1885 से 1900 तक जाएंगे तो टोटल 16 अधिवेशन होते हैं। 85 और 15, 19 हो गया और एक 85 में हुआ, यानी कि 16 अधिवेशन होते हैं 85 से लेकर के 1900 के बीच। अब यहाँ पर कितना है, तो 1905 है, तो 16 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 21वां अधिवेशन। अब जैसे मान लीजिए कि ये अधिवेशन निकालना है, जैसे मान लीजिए 1911 वाला निकालना है, तो आप लोग बोलेंगे 1900 तक में कितना हुआ, 16 हुआ। और फिर 1900 से 11 ज्यादा है, तो 16 और 11 कितना हुआ, 27, तो 27वां अधिवेशन। उसके बाद हम लोग एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 41वां अधिवेशन। तो यानी 41वां अधिवेशन कब, 1925 में कौन सा अधिवेशन हुआ। जैसे हम लोग के मन में आएगा कि 1925 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन आएगा, तो यहाँ देखेंगे 1900 से कितना ज्यादा, 25 ज्यादा है, तो 25 हम लोग लिखेंगे। उसके बाद 1800 से लेकर 1900 के बीच आपको बताएं 16 हुआ, तो यहाँ से 16 आप लोग जोड़ेंगे, तो 16 और 15 के 16 और 25 कितना हुआ, 41 हुआ। तो ये 41वां अधिवेशन होगा, 41वां अधिवेशन है यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग अगर ये ईस्वी याद रख लेते हैं तो कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा होगा वो अपने आप बन जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने 51 तक देखा, 4 5 अधिवेशन और बच गए हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे, आप लोग इसे नोट कीजिए। हम लोग देखेंगे कांग्रेस के 52वां अधिवेशन। 52वां अधिवेशन कब होते हैं, 1938 में। कहाँ होते हैं, हरिपुरा। हरिपुरा किस राज्य में, तो गुजरात में देखेंगे। उसके बाद अध्यक्ष कौन बनते हैं, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 52वां अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बनते हैं, सुभाष चंद्र बोस। 52 के बाद हम लोग आ जाएंगे 53 पर। 53वां अधिवेशन 1939 में होते हैं। कहाँ होते हैं, त्रिपुरी। त्रिपुरी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ये आप लोग कंफ्यूजन नहीं करेंगे, हरिपुरा गुजरात में और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। अध्यक्ष कौन बनते हैं, सुभाष चंद्र बोस। इसमें कौन सी घटना घटती है, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच मतभेद हो जाते हैं, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देते हैं। उसके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं और सुभाष चंद्र बोस ने इससे अलग होकर एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर डालते हैं। तो यहाँ से देखें कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने। कब की, 1939 में। किस अधिवेशन के बाद, तो 53वें अधिवेशन के बाद। अब 53 के बाद हम लोग आ जाएंगे 54वां अधिवेशन कब होते हैं, तो 1940 में। कहाँ होते हैं, रामगढ़ में।
रामगढ़ किस राज्य में पहले थे? बिहार में। वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में झारखंड में, क्योंकि पहले बिहार और झारखंड एक ही थे। अध्यक्ष कौन बने? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसमें क्या हुआ विशेष? तो बिहार में आयोजित तीसरा अधिवेशन। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 55वां अधिवेशन 1946। कहाँ होते? मेरठ। मेरठ का यूपी में। अध्यक्ष कौन? जेबी कृपलानी। अब यहाँ पर इसमें विशेष देखेंगे, आजादी के समय अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद हम लोग लास्ट आ जाएंगे 57वां अधिवेशन 1950। कहाँ होते हैं? तो नासिक में। अध्यक्ष कौन होते हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी अंतिम अधिवेशन है, इसीलिए हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद कुछ एक दो और पॉइंट हम लोग पढ़ लेंगे। एक दो और पॉइंट क्या है? दिल्ली के विशेष अधिवेशन जब 1947 में होती है, उस समय अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, कोलकाता के विशेष अधिवेशन में 1920 में जो विशेष अधिवेशन होते हैं, उसके बाद कोलकाता के विशेष अधिवेशन 1920 में होते हैं। उस समय वो सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया जाता है। अध्यक्ष कौन होते हैं? लाला लाजपत राय। उसके बाद जो वो सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है, वह कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में। अध्यक्ष कौन होते हैं उस समय? विजय राघवाचारी। तो यहाँ से हम लोग देखें कि वो सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया। कब लाया गया? तो प्रस्ताव लाया गया लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता के विशेष अधिवेशन, यानी कोलकाता में जो विशेष अधिवेशन होते हैं उसमें सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया जाता है। और पारित कब होता है? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में ही पारित होते हैं। उस समय अध्यक्ष जो थे विजय राघवाचारी। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन जितने थे सभी के बारे में हम लोग जाने। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग एक दो बार वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।